नमो नमः विद्यार्थी मित्रों, आज हम सीखने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 7 संस्कृत लेसन नंबर 3 सुभाषितानि। सु का अर्थ है मधुर और भाषित यानी वचन। इस तरह से सुभाषित शब्द का अर्थ हुआ मधुर वचन। इस पाठ में 6 श्लोक दिए गए हैं जिन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेसन नंबर 3 सुभाषितानि, इसको इंग्लिश में सुभाषितास कहते हैं। तो शुरू करें। श्लोक नंबर 1। पृथ्वीयां त्रीणि रत्नानि झलमनं सुभाषितम् मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। पहले इस श्लोक के मीनिंग समझते हैं। पृथ्वीयाम यानी पृथ्वी के ऊपर, झलमन्नम यानी जल और अन्न दोनों, मूढैः का अर्थ है मूर्ख लोग के द्वारा, पाषाण खंडेशु यानी पत्थर के टुकड़े, विधीयते मीन्स किया जाता है। इस श्लोक में बताया गया है कि पृथ्वी के 3 रत्न हैं। पहला जल यानी पानी, दूसरा अन्न यानी खाना और तीसरा क्या है? सुभाषितानि यानी मधुर वचन। इस श्लोक में आगे बताया गया है कि पत्थर के टुकड़े को रत्न समझने वाला मूर्ख होता है। हम जैसे पानी और अन्न के बिना जी नहीं सकते, वैसे ही श्रेष्ठ उत्तम जीवन जीने के लिए हमारे पास उत्तम विचार भी आवश्यक है। श्रेष्ठ विचारों से ही व्यक्ति श्रेष्ठ बनता है। रत्न यानी कीमती वस्तु, हीरा, माणिक, मोती आदि को हम रत्न कहते हैं। यह सारे खनिज के जरिए ही प्राप्त होते हैं। तो आखिर तो ये पत्थर के टुकड़े ही है ना। इस तरह इस श्लोक में समझाया गया है कि व्यक्ति के बाह्य और आंतरिक जीवन को मजबूत बनाने वाले पानी, अन्न और सुभाषित को ही पृथ्वी के 3 रत्न कहे जाते हैं। बाकी सब व्यर्थ है। नाउ आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश। There are 3 jewels on the earth: water, food, and Subhashita. Foolish people give the name of gems to pieces of stones. Number 2. Ayam nijah paro veti ganna laghu chetasam udhar charitanam tu vasudhaiva kutumbakam. Ayam यानी यह, दिस, निजह मीन्स अपना, लघु चेतसाम मीन्स संकुचित मानस के लोग, उदार चरिता नाम अर्थ है दयालु दयावान लोग, वसुधा यानी पृथ्वी, कुटुंबकम यानी परिवार, फैमिली। वसुधैव कुटुंबक का अर्थ है पृथ्वी पर रहने वाले सारे लोग एक परिवार है। तो इस तरह इस श्लोक में बताया गया है कि यह अपना है और यह पराया है। ऐसी सोच संकुचित मन वाले की होती है। उदार मन वाले के लिए तो सारी पृथ्वी ही एक कुटुंब, परिवार की तरह होती है। नाउ इन इंग्लिश। दिस इज माई ओन एंड दैट इज अ स्ट्रेंजर्स। सच काउंटिंग इज डन बाय द नैरो माइंडेड पीपल। For the broad-minded people, the earth is like one family. नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचनम। देखते हैं हार्ड वर्ड्स। नमन्ति यानी झुकना, बो डाउन। गुणिनः जनाः यानी ऐसा व्यक्ति जो गुणों से भरा हुआ हो। शुष्क वृक्षाः यानी सूखा पेड़। कदाचनम कभी भी और एट एनी टाइम। अब श्लोक समझते हैं। नमन्ति फलिनो वृक्षाः। इस श्लोक में वृक्ष के जरिए विनम्रता का महत्व दर्शाते हुए बताया गया है कि जो वृक्ष फलों से भरे हुए होते हैं वही वृक्ष झुकते हैं। नमन्ति गुणिनो जनाः, ठीक वैसे ही गुणी व्यक्ति ही झुकते हैं।
शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचनम। जो सूखे वृक्ष है वह स्थिर यानी अड़ग ही रहते हैं, वे झुकते नहीं हैं। ठीक वैसे ही मूर्ख व्यक्ति कभी किसी के आगे झुकता नहीं और अपनी हार स्वीकार नहीं करता। इसीलिए फल से भरे हुए और हरे भरे वृक्ष कभी हम नहीं काटते, पहले हम सूखा वृक्ष ही काटते हैं। ठीक वैसे ही गुणी व्यक्ति को समाज में आदर सम्मान प्राप्त होता है और मूर्ख अभिमानी को हमेशा तिरस्कार ही मिलता है। इस तरह इस श्लोक में हमें सिखाया गया है कि नम्रता का गुण व्यक्ति के सारे गुणों से अधिक महत्व का है और जो व्यक्ति नम्र नहीं है, मूर्ख और अभिमानी है, वो जीवन में कभी भी सफलता नहीं पा सकता। Now I will explain in English. Trees bearing fruits bend down. Virtuous people bow down. Dry trees and foolish people never bend or bow down at any time. देखते हैं चौथा श्लोक। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत। इस सुभाषित का भावार्थ है कि मेहनत, साहस, धीरज, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, यह 6 गुण जिनके पास हो उसकी मदद खुद ईश्वर करते हैं। अब हम श्लोक के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। सफलता पाने के लिए सबसे पहला गुण है मेहनत और दूसरा गुण है साहस। अब हम कोई भी कार्य शुरू करने का साहस करेंगे तभी तो उस पर मेहनत कर पाएंगे। तीसरा गुण है धीरज, यानी आपने जो मेहनत की है उसका फल मिलने तक आपको धीरज रखनी चाहिए। और चौथा गुण है बुद्धि, यानी आपको जो काम करना हो उसकी योजना बनाने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है। कार्य को अमल में रखने की शक्ति, यह 5वां गुण। और छठा और आखिरी गुण है पराक्रम, यानी कोई भी परिस्थिति में अड़ग रहने का पराक्रम बहुत ही जरूरी गुण है। जब यह 6 गुण किसी भी व्यक्ति के पास हो और उसका सही सही उपयोग हो तो सफलता मिलती ही है। साक्षात ईश्वर भी उसकी सहाय करते हैं। आशा करती हूँ यह श्लोक आपकी समझ में आ गया होगा। नाउ इन इंग्लिश। एफर्ट, courage, patience, intelligence, strength and hard work. Where these 6 qualities are present, their God is the helper. श्लोक नंबर 5। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथेः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन यानी कड़ी मेहनत से, कार्याणि यानी काम, वर्क। सुभाषित में पुरुषार्थ की महिमा दिखाई गई है। यहाँ पर सिंह के उदाहरण से मेहनत का महत्व समझाया है। पहली लाइन है उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथेः। इस लाइन का अर्थ है कोई भी काम को सफल बनाने के लिए मेहनत बहुत ही जरूरी है। सिर्फ मन में इच्छा रखने से या फिर बड़ी बड़ी बातें करने से कोई कार्य पूर्ण नहीं होता। इसके लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। दूसरी लाइन है न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। इस लाइन का मतलब है जंगल का राजा सिंह भी सोता रहेगा तो हिरन उसके मुंह में अपने आप नहीं आएगा। इसके लिए सिंह को भी मेहनत करके हिरन का शिकार करना पड़ेगा, तब जाके वो अपना खाना खा पाएगा। बच्चों, अब आपकी समझ में आ गया होगा अच्छा फल पाने के लिए मेहनत चाहे प्राणी हो या मनुष्य, सभी को करनी ही पड़ती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इन इंग्लिश। जॉब्स आर डन ओनली विथ हार्ड वर्क and not just by thinking about them. Animals do not enter the mouth of a sleeping lion themselves. अब लास्ट श्लोक, श्लोक नंबर 6। दृष्टिपुतं
न्यसेत पादम, वस्त्रपुतं पिबेत् जलम, शास्त्रपुतां वदेत वाणीम, मनःपुतं समाचरेत। त्रिपुतम यानी आँख से देखकर, न्यसेत यानी रखना चाहिए, पादम यानी पैर, समाचरित यानी करना चाहिए। इस श्लोक का भावार्थ है आँख से देखकर ही पैर रखना चाहिए, वस्त्र से गला हुआ पानी ही पीना चाहिए, शास्त्र से शुद्ध की हुई वाणी ही बोलनी चाहिए और मन से पवित्र किया हुआ कर्म ही करना चाहिए। इस सुभाषित के जरिए मानव जीवन के आचरण में रखने लायक 4 चीजें बताई गई है। पहला, हमें रास्ते पर चलते समय आँख खुली रखकर ध्यान से देखकर ही पैर रखना चाहिए। दूसरा, हमेशा स्वच्छ कपड़े से गला हुआ पानी ही पीना चाहिए। तीसरा, शास्त्रों से पवित्र की गई वाणी यानी मधुर वचन, संस्कारी भाषा ही बोलनी चाहिए, कभी भी गाली या अपशब्द बोलने नहीं चाहिए। और चौथी चीज है वो है कोई भी काम मन लगाकर ही करना चाहिए। I hope children it is clear to you. Now I will explain in English. 1. Should step on the spot made pure by the ice. 1. Should drink the water filtered by cloths. 1. Should speak the words purified by scriptures and to read purified by the mind. Now grammar of this lesson. Hard words. पृथ्व्याम on earth. त्रीणि यानी 3. पाषाणः stone. खंडेषु in pieces. मूढ़ेः by the fool. विधीयते is believed or is understood. नीजः mind or on. परः other or stranger. लघुचेतसाम of narrow-minded people or of mean-minded. उदार चरिता नाम of noble character or generous-hearted. वसुधा the earth. कुटुंबकम family. मंती bow down or bend down. शुष्क वृक्षाः च मूर्खाः च. Dry trees and foolish people. कदाचन whenever. धैर्यम patience. सिद्ध्यन्ति is achieved. Stim is seen by the eyes. न्यसेत should be put. पादम step. समाचरेत should be followed or done. वस्त्रपुतम filtered through cloth. मनःपुतम made pure by the mind. शास्त्रपुतम वाणीम speech purified by scriptures.